हेलो बच्चों, सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी के आरोह भाग 1 के काव्य खंड का पहला अध्याय, जिसके 2 पद हैं, कबीरदास जी द्वारा रचित है। पहला पद, हम तो एक एक करी जाना, और दूसरा पद, संतो देखत जग बौराना, जिसकी चर्चा करेंगे। बच्चों, इन दोनों पदों को जयदेव सिंह जी और वासुदेव जी द्वारा संकलित और संपादित किया गया है। अब काव्य शुरू करने से पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय का एक संक्षिप्त विवरण करेंगे। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में माना जाता है। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रामायणी संकलित है। उनकी 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद, रामायणी। इन तीनों रचनाओं को बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित करके रखा गया है। मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में माना जाता है। अब माना जाता है शब्द मैंने बच्चों यहाँ पर प्रयोग किया है, क्योंकि इसके बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं है कि इसी समय पर उनका जन्म एवं मरण हुआ था। उसे उनके जो काव्य थे, उनकी रचनाओं के आधार पर इसे माना गया है। जीवन परिचय करें तो कबीर जी भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब निर्गुण धारा के भक्ति करते थे वे। निर्गुण धारा क्या है? सगुण भक्ति का अर्थ होता है प्रभु के विभिन्न अवतारों को मानना। जो प्रभु ने अलग अलग रूपों में अवतार लिया है, उस अवतारों की भक्ति करना तो सगुण भक्ति हो गई। और निर्गुण धारा भक्ति अर्थात कण कण में व्याप्त प्रभु को मानना। उसका कोई रूप नहीं है, वह जन्म नहीं लेता, वह तो केवल हृदय में निवास करता है। ऐसी भक्ति में वह विश्वास करते थे। वे अपनी बात को सदैव साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर अर्थात जोर देकर। इसलिए कबीर जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेकों उपाख्यानें प्रचलित है। उपाख्यानें अर्थात सुनी सुनाई बातें, इतिहास के पन्नों में से जो बातें सुनी हैं वो। उन्होंने भी अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। माना जाता है कि उनका पालन पोषण नीरू एवं नीमा नामक जुलाहे ने किया था। कबीर जी के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वे स्वयं कहते हैं, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने तो न कागज़ को कभी छुआ है, ना कभी कलम को हाथ लगाया है। ये पंक्तियाँ भी इस बात का प्रमाण देती है। कहते हैं कि वह मुँह से अपनी पदों को, उसकी रचनाएं करते थे और उनके भक्त या संत उसे लिख देते थे। उन्होंने देशांतर और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को वह प्रमुखता देते थे। बच्चों, वहाँ शुरुआत में जैसे ही हमने चैप्टर शुरू किया है, वहाँ पर मैंने कोष्टक में लिखा है, मैं कहता आखन देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। तो कबीरदास जी कागज़ की लेखी अर्थात धर्मशास्त्र में जो लिखी हुई बातों को न मानकर आँखों देखे सत्य और अनुभव को वह मानते थे। कबीर जी की भाषा सदुक्कड़ी है।
इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित होती हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा आदि। आचार्य रामानंद को उन्होंने अपना गुरु माना है। कबीर जी जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। वे जात पात को, रंग रूप के भेद को और धर्म का, संप्रदाय का जो भेद होता था सदैव उसका विरोध करते थे। अब बच्चों यहाँ पर हमने कबीरदास जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय लिया। अब हम काव्य की तरफ चलते हैं। बच्चों हमारा पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना। अब इस काव्य के पद को शुरू करने से पहले इस पद की भूमिका को जान लेते हैं कि कबीरदास जी इस पद के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, वे क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसकी भूमिका में हम लिखेंगे कि इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है कि परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा जा सकता है और परमात्मा को उन्होंने ज्योति रूप में स्वीकारा है। ज्योति रूप अर्थात प्राण तत्व आत्मा, जो हर मनुष्य के अंदर समान रूप से समाहित है और उसकी व्याप्ति समग्र संसार में देखी जा सकती है। कबीरदास जी ने परमात्मा के अद्वैत सत्ता के रूप में पहचान लिया है। अब अद्वैत सत्ता अर्थात जिसका कोई दूसरा स्वरूप ना हो, इसलिए कबीरदास जी को एकेश्वरवादी भी कहा जाता है। तो अब हम पद की शुरुआत करते हैं और इसका भावार्थ देखते हैं।